Thanks for watching. Thanks for your support. So today, in this video, we are going to learn one word substitution, which are very important for all the competitive exams. आज हम synonym और antonyms की बात नहीं करके आज हम बात करेंगे one word substitutions की. So without wasting time, let's start. Okay. Now, first one word that we are going to learn is fastidious. You might have seen so many people who are fastidious. कैसे? Like the boy in the picture. खाने से मना कर देंगे, उनको कुछ भी खाना, they are very choosy. ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, है ना? घर में kids होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको कितना भी स्वादिष्ट हेल्दी बना दीजिए, but if they are not happy, they behave like a fastidious person. उनको नहीं चाहिए, मुझे ये भी खाना नहीं है, वो भी खाना नहीं है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा. तो ऐसे पर्सन को या ऐसे बच्चे को हम फास्टिडियस कह सकते हैं. भले ही वो फास्ट टीडियस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में. ये अच्छा नहीं है. सेंटेंस में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, माई सन इज फास्टिडियस. ठीक है. अगला है कैलीग्राफी. कई बार एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, भले वो आपका एसएससी हो या दूसरे एग्जाम्स हो, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है. कैलीग्राफी का मतलब है डेकोरेटिव हैंड राइटिंग. सो आई हैव मेट सो मेनी स्टूडेंट्स. हमारे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, दे राइट ब्यूटीफुली. उनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है. इनफैक्ट कंप्यूटर में भी उस तरह के कई बार मुझे फोन्ट्स नहीं मिलते हैं जो वो बच्चे अपनी ड्राइंग में या अपनी आर्टिकल राइटिंग में यूज करते हैं. फैंटास्टिक, बहुत मजा आ जाता है देख के कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं. तो कैलीग्राफी का मतलब है अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. नाउ पिक्चर स्पीक्स इटसेल्फ. इनविंसिबल. अगला वर्ड है इनविंसिबल. इनविंसिबल एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता. एंड दिस इज माय फेवरेट कार्टून, चाचा चौधरी एंड साबू. ये हम पढ़ते थे, चाचा चौधरी एंड साबू की कॉमिक्स आती थी पहले. अब तो इनके जो राइटर हैं वो नहीं रहे हैं, ठीक है, बट ये बहुत ही अच्छी कॉमिक्स होती थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर ये काम करते थे. केस सॉल्व करना इनके बाएं हाथ का खेल था. So Sabu is shouting, चाचा जी let's go and solve the case. You are an invincible person. आपको कोई भी हरा नहीं सकता. So invincible का मतलब होता है that cannot be defeated, जिसे कोई हरा नहीं सकता. अगला वर्ड है थियोलॉजी. थियोलॉजी का मतलब है स्टूडेंट्स द स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ गॉड. तो भगवान के बारे में पढ़ना या स्टडी करना, रिलीजन के बारे में पढ़ना, उसको हम थियोलॉजी कहते हैं. ठीक है. सो दैट्स माय थियोलॉजी, दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड, जितना कि अभी तक मैंने समझा है. अगला वर्ड है क्लैस्ट्रोफोबिया. बहुत सारे फोबियाज आपको एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ लोगों को भीड़ जो होती है, क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डर लगता है. कुछ लोग लिफ्ट में नहीं चढ़ते, मैंने देखा है. अगर वो बहुत ज्यादा स्टफ्ड है, बहुत ज्यादा भरी हुई है, मतलब लोग एकदम ठुसे हुए हैं अंदर तक, तो पीपल डोंट यूज अ लिफ्ट, दे यूज स्टेयरकेस. हाँ, कहीं ना कहीं वहां पे उस तरह से. तो क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह से लगने वाला जो डर होता है उसे क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं. अगला वर्ड है ग्लोसोफोबिया. ये फियर बहुत कॉमन है, सब लोगों में होता है. मैं भी कई बार ऑडिशन करता हूँ, अपना ऑडिशन करता हूँ कि भाई मुझे वीडियो बनानी है या मुझे लोगों के सामने बोलना है. तो ये पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, ये 95% लोगों में पाया जाता है. जिन लोगों को लगता है कि यार मैं क्या बोलूंगा, लोग क्या कहेंगे, और पता नहीं कैसे मुझे जज करेंगे. इनफैक्ट दे आर लाफिंग एट हिम बिकॉज ही इज स्वेटिंग एंड अनेबल टू स्पीक. तो बोल नहीं पा रहा है, वो लोग हंस रहे हैं. ऑब्वियसली यही होता है इंडिया में. व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक, पीपल स्टार्ट लाफिंग एट यू. सो ग्लोसोफोबिया या लेलोफोबिया, इसका मतलब है फियर ऑफ स्पीकिंग. अगला वर्ड है हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया. कुछ लोगों को गहरे पानी से डर लगता है, मुझे भी लगता है. सो आई हैव हाइड्रोफोबिया. गहरे पानी में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 ऑफ देम दे आर बोटिंग, एंड बोटिंग के दौरान 2 लोग, दे आर काम, दे आर कंप्लीटली लाइक अनमूव्ड, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, दे आर एंजॉयिंग दिस ट्रिप. लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है, ही इज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, इसको एक्वाफोबिया है. तो गहरे पानी से लगने वाला डर या पानी देखकर लगने वाले जो डर होता है, उसको हम हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया कहते हैं. आई एम श्योर आपको ये अच्छे लग रहे होंगे वर्ड्स कलेक्शन. अब ल्यूटोफोबिया. अगले फोबिया पे चलते हैं. ये सारे फोबियाज हमारी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को होते हैं. सो
अब्लूटोफोबिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अब्लूटोफोबिया का मतलब स्पेशली इन विंटर्स, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बाथिंग। क्या आपको नहाने से डर लगता है? मुझे भी लगता है, ठीक है। तो सर्दियों में जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ऑटोमेटिकली ये जो फियर है हमारा वो जनरेट हो जाता है, अब्लूटोफोबिया, नहाने का डर, ठीक है। अगला है नेक्रोफोबिया। ये बहुत सारे लोगों को होता है। कई बार हमें भी बचपन में बताया जाता, देखो बेटा वहां से मत जाना, वहां ऐसा है, वहां भूत रहते हैं। तो नेक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेड पीपल और डेथ। तो मरे हुए लोगों से लगने वाला डर या मौत का डर जो होता है उसे नेक्रोफोबिया कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अटीकीफोबिया। अटीकीफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फेलियर। ये सब में होता है, मुझ में भी है, आप सब में भी होगा। यार इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, मेरे ड्रीम्स का, मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, यार पता नहीं कट ऑफ कितना जाने वाला है, यार बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स आएंगे, यार पापा क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, कितने सारे। और इस फियर की वजह से कई बार सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स, दे टेक द रॉन्ग स्टेप, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, कई बार हो जाते हैं हालात ऐसे कि वो उस तरफ चले जाते हैं। तो अटीकीफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का जो डर होता है उसे अटीकीफोबिया कहते हैं। अगला वर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया ये आजकल नए ट्रेंड में है स्टूडेंट्स, ये आजकल जनरेट हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज में। रेसिज्म जिसे हम कह सकते हैं, बाहरी लोगों से जो नफरत है कि यार ये दूसरे देश का है, हमारे देश में क्यों आ गया है, या हम कहीं पर जाते हैं दूसरे की कंट्री में तो दे हैव जेनोफोबिया फॉर अस। हाँ, तो विदेशियों के प्रति जो आपकी नफरत है, दूर बाहर से आने वाले लोगों, कंट्रीज का तो छोड़ दीजिए, इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में भी ऐसा होता है कि यार ये दूसरे स्टेट का हमारे स्टेट में क्यों आ गया, हमारी भाषा में क्यों नहीं बात कर रहा है, उसकी भाषा में क्यों बात कर रहा है। तो ये जेनोफोबिया का कुछ परसेंटेज इंडियन स्टेट्स में भी देखा गया है। बाहर की कंट्रीज में तो होता ही है, मेलबर्न, सिडनी, उसके जो कुछ ये सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर इंडियंस के प्रति, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ये बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगला वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब है स्टूडेंट्स, आपको अगर हाइट से डर लगता है, कुछ लोग झूले पर नहीं बैठते, उनको लगता है यार ये बहुत ही ज्यादा हाइट पे है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, और ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, माउंटेन पर नहीं जाएंगे, पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे। तो एक्रोफोबिया का मतलब है आपको हाइट से जब डर लगता है, गहराई में आप देखते हो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, अरे बाबा ये मैं कहाँ आ गया, इट्स वेरी यू नो वेरी हाई। तो एक्रोफोबिया। हरपैक्सोफोबिया, यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, पूरा घर आपने लॉक कर दिया है, तो हरपैक्सोफोबिया होता है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी फैमिलीज में, स्पेशली जो हमारी मदर होती हैं उनको बड़ी चिंता होती है घर की, और ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, मेहनत की कमाई होती है, बट कई बार ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो हरपैक्सोफोबिया का मतलब है, आपको इनमें से कौन सा फियर है, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि मुझे अब्लूटोफोबिया है, या मुझे अटीकीफोबिया है, या फिर मुझे नेक्रोफोबिया है, एक्रोफोबिया है, या हरपैक्सोफोबिया है। तो चोरी होने का डर, लाइक यू कैन सी द मैन इन द पिक्चर, ही इज यूजिंग गन, मशीन गन, लॉट्स ऑफ लॉक्स ऑन द डोर, और पता नहीं क्या क्या है, कितने सारे ताले लगे हुए हैं पिक्चर में, आप देख पा रहे हैं। तो हरपैक्सोफोबिया का मतलब है चोरी होने का डर, या लूट मचने का डर, घर में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अगला वर्ड है अमैक्सोफोबिया, ड्राइविंग का डर। ड्राइविंग का डर बहुत कॉमन है, जो लोग नई नई ड्राइविंग सीखते हैं, यार एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं कोई सामने वाले को लग ना जाए। अमैक्सोफोबिया होता है ड्राइविंग का डर, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर, द लेडी इज सफरिंग फ्रॉम अमैक्सोफोबिया, सो इंस्ट्रक्टर इज गाइडिंग हर, बट वो शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, सो मेनी पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑल्दो। अगला वर्ड है ओपिडियोफोबिया, सांप का डर। यार सांप है, काट लेगा, बट जब हम भी बचपन में थे तो हमें लगता था कि यार सांप मतलब पॉइजनस है, ये काटेगा ही काटेगा, आप मर जाओगे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पता चला कि नहीं नहीं, सम स्नेक्स आर गुड, सम स्नेक्स आर बैड, दोनों ही प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बट स्टिल डर तो लगता है, और लगना भी चाहिए। तो ओपिडियोफोबिया का मतलब है सांप से लगने वाला डर। ये गाइज पूरा कलेक्शन है जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी तक एग्जाम में आए हैं, ठीक है। मेरी जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, एक दो वर्ड्स मैं जो बोल रहा हूँ, बिकॉज ये साइमल्टेनियसली चलती हैं चीजें, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो हो सकता है एक दो सेंटेंस में या किसी वर्ड में मुझसे गलती हो जाएगी, प्लीज इग्नोर इट, फोकस ऑन द वर्ड्स और ऑन द कंटेंट। तो अगला वर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका, उस पर चलते हैं।
सो अभी तक जो आपने यहाँ पर वर्ड सीखे हैं जैसे कि अमेक्सोफोबिया है, उसके बाद ओबिडियोफोबिया है और उसके बाद आता है अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया का मतलब है मकड़ी से लगने वाला डर। तो घर में आपने देखा होगा जो कई बार जैसे आपके फैमिली में खासकर जो गर्ल्स होती हैं, है ना, जैसे मेरी सिस्टर है उसको अरेक्नोफोबिया है, उसको फियर ऑफ स्पाइडर्स है, उसको मकड़ी से डर लगता है या कॉकरोचेस से डर लगता है, ये जनरली होता ही। और हो भी क्यों ना, दे आर वेरी लाइक यू नो दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर नॉट वेरी गुड लुकिंग, थोड़े अगली से होते हैं और जिस तरह से क्रोवल करते हैं बॉडी के ऊपर फिल्मों में आपने देखा है, तो ये फियर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अरेक्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों से लगने वाला डर। सो लाइक आई सेड, अगर आपको किसी भी चीज का फियर है, फोबिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कौन सा फोबिया है। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस यू आर रिस्पॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स पैथोफोबिया, बीमार होने का डर। कुछ लोगों को लगता है पता नहीं कुछ तो हो रहा है पर पता नहीं क्या हो रहा है। तो पैथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज, पैथोफोबिया। डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं यू आर फिट एंड फाइन, डोंट वरी, नहीं डॉक्टर कुछ तो है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव सिम्टम्स, एनी सिम्टम्स, वी सर्च ऑन गूगल। और आप गूगल की एक हैबिट आप देखिए, आप छोटी सी कोई माइल्ड सा सिम्टम्स आप उसमें डाल दी, कोई भी माइल्ड सिम्टम आप डाल दीजिए, वो आपको ऐसी खतरनाक बीमारी के एंड पे ले जाके छोड़ेगा, नहीं नहीं आपको कैंसर हो सकती है, आपको ये हो सकता है। सो नेवर सर्च योर सिम्टम्स ऑन गूगल कि आप मुझे ये हुआ तो पता नहीं क्या हो गया होगा। गो टू द डॉक्टर, गो टू द स्पेशलिस्ट एंड टॉक टू हिम और हर। गूगल का भरोसा मत करना भैया, ठीक है। अगला वर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है, फैलाक्रोफोबिया। फैलाक्रोफोबिया में क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग बाल्ड, मतलब गंजे होने का डर। फियर ऑफ बीइंग बोल्ड, तो गंजे होने का डर, यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स में, इनफैक्ट बॉयज में भी होता है। तो बाल झड़ने का जो डर है, गंजे होने का डर है, वो है फैलाक्रोफोबिया। तो जितने भी फोबिया इंटरेस्टिंग हो सकते थे, जितने भी फोबियाज हम कह सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारा कलेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्लुओफोबिया। सो एक्लुओफोबिया में या लाइगोफोबिया में फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से लगने वाला डर। और वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि अंधेरे में हमें इस तरह की इमेजेस ही नजर आती हैं, जैसे देयर इज अ मॉन्स्टर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, या फिर देयर इज समवन इनसाइड द रूम। अंधेरे कमरों में लोग नहीं जाते हैं, तो उसे लाइगोफोबिया या एक्लुओफोबिया हो जाता है, ये कॉमन सी बात है, नथिंग टू वरी अबाउट। सो गाइज, ये थे आज के हमारे सारे फोबियाज, जितने भी इंटरेस्टिंग हो सकते थे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ फोबियाज मिसिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो उन सभी फोबियाज पे बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, happy learning, bye for now, and don't forget to share and subscribe my channel please. Your support is important to me. Thank you so much for watching. Thanks for watching. Happy learning.